हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि कोड्स। मैं रुचि और पिछले वीडियो में हमने समझा कि पैकेज क्या होता है और कमेंट्स क्या होता है जावा में। आज हम समझने वाले हैं जावा में डेटा टाइप्स और वेरिएबल क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बिगनर के लिए ये मस्ट नोन है, क्योंकि इससे हम समझते हैं कि जावा डेटा को मेमोरी में कैसे स्टोर करता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर या बॉक्स जैसा होता है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट या ट्रू फॉल्स वैल्यूज। जब भी हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का फॉर्मेट होता है डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम एंड देन वैल्यू। इसमें ये जो इंट जो लिखा है यहाँ पे, इंट जो है वो डेटा टाइप है, मीन्स इंटीजर नंबर यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। 8 जो है वो वेरिएबल का नेम है, 25 जो है वो वैल्यू है। सो हम कह सकते हैं एक बॉक्स बनाओ जिसका नाम एज है और उसमें 25 को स्टोर करो। एज जो है वो वेरिएबल का नेम है, 25 जो है वो वैल्यू है जो हमें स्टोर करानी है। अभी हम इंटेलिजेंट आइडिया में देखेंगे कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। सो हम हमारे पैकेज में एक फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे वेरिएबल्स। हमेशा क्लास का नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ हम एक मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ हमने बनाया एक वेरिएबल इंट एज जो कि है 25। इसे हम लिखेंगे मेन मेथड के अंदर ताकि इसको हम इजीली प्रिंट करा सकें। फिर यहाँ लिखेंगे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट करा देंगे हम एज को। देन हम राइट क्लिक करेंगे और इसे रन कराएंगे। तो देख सकते हैं हम 25 जो है वो प्रिंट हो गया है। इंट सिर्फ इंटीजर्स को स्टोर कराता है। जैसे हमने दूसरा डेटा टाइप लेते हैं, जैसे कि हम स्ट्रिंग लेते हैं। यहाँ हमने बनाई है स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे हम नेम देंगे रुचि। स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है। यहाँ हमने रुचि लिखा है। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे नेम। सो यहाँ पे रुचि प्रिंट हो चुका है। और भी डेटा टाइप्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। अब पढ़ते हैं हम वेरिएबल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। इसको हम सिर्फ किसी भी स्कोप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे की पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रिएटेड व्हेन द मेथड इज कॉल्ड। लोकल वेरिएबल जो है वो क्रिएट होता है जब मेथड को हम कॉल करते हैं। डिस्ट्रॉय हो जाता है जब मेथड एंड हो जाती है। इसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। कैन नॉट हैव एक्सेस मॉडिफायर, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स नहीं होना चाहिए लोकल वेरिएबल के आगे। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है एग्जाम्पल। इसके अंदर हमने एक वॉइड डिस्प्ले मेथड बनाई है जिसमें कि इंट नंबर ये जो है ये लोकल वेरिएबल है जो कि हमने किसी ब्लॉक के अंदर बनाया है। इसको हम देखते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में। यहाँ हम एक मेथड बनाएंगे वॉइड डिस्प्ले। इसके अंदर हम बनाएंगे लोकल वेरिएबल। यहाँ हम लिखेंगे इंट नम इज इक्वल टू 10। अब यहाँ हम इस मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना होता है। फिर आपको जो भी नेम देना है वो दे सकते हैं। देन इक्वल्स टू, फिर आप न्यू लगाते हैं क्योंकि हम न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। देन अगेन क्लास का नेम एंड देन 2 स्मॉल ब्रैकेट्स। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब आपको जो ऑब्जेक्ट का नाम दिया था आपने वेर, वो लिखना है एंड देन लगाना है डॉट। फिर यहाँ आपने जो मेथड बनाई थी डिस्प्ले, उसको कॉल करा देना है। यहाँ पे हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं system.out.println, ताकि ये नम जो है वो प्रिंट हो जाए, नम। अब जब इसे हम रन कराएंगे
तो 10 जो है हमारा वो प्रिंट हो गया है। ये था लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट आता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी क्लास के अंदर, बट आउटसाइड एनी मेथड और ब्लॉक। लोकल वेरिएबल को हम मेथड और ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को हम किसी भी क्लास के अंदर तो करते हैं, बट इट शुड बी आउटसाइड मेथड और ब्लॉक। इट बिलोंग्स टू ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। की पॉइंट्स होते हैं, ईच ऑब्जेक्ट गेट इट्स ओन कॉपी क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। इसमें एक्सेस मॉडिफायर हम यूज कर सकते हैं पब्लिक को, प्राइवेट को। बाय डिफॉल्ट जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो 0, फॉल्स और नल होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग नेम और इंट एज, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये इंस्टेंस वेरिएबल है। यहाँ पे जो हम क्लास वेरिएबल है यहाँ हम बनाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रोहन। यहाँ पे आप एज भी दे सकते हैं, इंट एज इज इक्वल टू 27। फिर अगर हमें प्रिंट कराना है नेम और एज को, तो उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे void display नेम और एज। यह हम एक डालेंगे प्रिंट स्टेटमेंट और लिखेंगे my name is, देन प्लस लगा के आप नेम लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे एंड my age is प्लस एज। फिर जब इस मेथड को आप प्रिंट कराएंगे where डॉट डिस्प्ले नेम एंड एज, इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा माई नेम इज़ रोहन एंड माई एज इज़ 27। ये था इंस्टेंस वेरिएबल। अब नेक्स्ट आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ये बिलोंग करता है क्लास को रदर देन एनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टैटिक जो है उसको हम शेयर करते हैं अमंग ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मेमोरी जो है वो अलोकेट हो जाती है ओनली वंस जैसे ही क्लास लोड होती है। इसको हम एक्सेस करते हैं यूजिंग क्लास नेम और ऑब्जेक्ट रेफरेंस। स्टैटिक को अक्सर हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट और कॉमन प्रॉपर्टीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स की जो कि कॉमन स्कूल शेयर करते हैं, सारे स्टूडेंट का स्कूल जो है वो सेम है, तो हम स्कूल के नाम को स्टैटिक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं। इसमें देख सकते हैं हमने पब्लिक क्लास बनाई है स्टूडेंट, स्ट्रिंग नेम दिया है। नेम जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि इसको हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, किसी भी मेथड या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है। फिर हमने यहाँ पे अगर हमने स्टैटिक लगा दिया किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल के आगे तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे दिया है ABC स्कूल। ABC स्कूल जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि सारे स्टूडेंट के लिए सेम होगी, इसलिए हमने इसको स्टैटिक दे दिया एंड देन हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं इंटेलिजे में। अब हम बना लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल के लिए हमने इसे किसमें दिया, स्टैटिक स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम स्कूल नेम एंड देन यहाँ दे देंगे हम ABC स्कूल। अब इसे हम यहीं प्रिंट करा लेते हैं void print स्कूल। मेथड बना ली हमने स्कूल का नेम प्रिंट कराने के लिए। आप एक क्लास के अंदर कितनी भी मेथड बना सकते हैं। इसे हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। माई स्ट्रिंग लेंगे हम, माई स्कूल नेम एस, फिर यहाँ पे आपने जो स्कूल का नाम दिया था वो आप स्कूल नेम लिख सकते हैं। फिर इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो मेन मेथड में जाएंगे और फिर लिखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रिंट स्कूल या डिस्प्ले नेम एज को हम कमेंट करा देते हैं
कंट्रोल प्लस बैकस्लैश, ठीक है। फिर हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ हमारे स्कूल नेम इज ABC स्कूल प्रिंट हो गया है। ये हमने देख लिया स्टैटिक वेरिएबल। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल, स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो होता है वो किसी भी मेथड या किसी भी ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो किसी भी मेथड या ब्लॉक के अंदर नहीं होता है, ये सिर्फ क्लास के अंदर लिखा होता है। एंड देन फिर आता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके। स्टैटिक कीवर्ड मेनली यूज़ करते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू के लिए, जो वैल्यू चेंज नहीं होगी या फिर सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम प्रॉपर्टी शेयर होने वाली, उसके लिए हम स्टैटिक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा और उसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए। जावा में 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर आते हैं इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर एंड बुलियन। इंटीजर जो होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वाली वैल्यूज, कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर जैसे कि ABC, बुलियन जो होता है वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर कराता है। इंटीजर में भी 4 टाइप के होते हैं, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है। फ्लोटिंग पॉइंट में होता है फ्लोट एंड डबल, कैरेक्टर में होता है सिर्फ कैर एंड बुलियन में होता है बुलियन। नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं उसमें होते हैं स्ट्रिंग, एरे, लिस्ट एक्सेट्रा। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी हम एक नई फाइल बना लेंगे डेटा टाइप्स के लिए, इसका नाम देंगे हम डेटा टाइप। यहाँ बनाएंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो होता है 4 बाइट का। इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम लिखते हैं इंट, इसमें हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है फॉर इंटीजर्स, नंबर num इज इक्वल टू 12। इंटीजर के अंदर हम -2 टू द पावर 31 से लेकर 2 टू द पावर 31 - 1 तक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाइट। बाइट जो होता है वो होता है 1 बाइट का, विच इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। इसकी रेंज होती है -2 टू द पावर 7 से -2 टू द पावर 7 - 1 तक, दैट इज -128 टू 127 तक। बाइट को हम डिक्लेयर करते हैं बाइट, इसमें हम दे सकते हैं जैसे कि एज विच इज 25। नेक्स्ट आता है शॉर्ट। शॉर्ट की रेंज होती है -2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 - 1 तक। फिर आता है लॉन्ग। लॉन्ग जो होता है वो होता है 8 बाइट्स का, दैट इज 64 बिट्स। इसकी रेंज होती है -2 टू द पावर 63 टू 2 टू द पावर 63 - 1 तक। जैसे कि आप यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दे सकते हैं आप इसमें, विच इज 98989। नेक्स्ट आता है फ्लोट। फ्लोट के अंदर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ मतलब डेसिमल वैल्यूज़ को आप इसमें स्टोर करा सकते हैं। फ्लोट जो होता है वो होता है 4 बाइट्स का। इसको हम लिखते हैं फ्लोट एंड देन फिर आप जैसे कि हमें देनी है प्राइस। हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखने के बाद आपको F लगाना होता है एंड में। फिर नेक्स्ट आता है डबल। डबल जो होता है वो होता है 8 बाइट्स का। दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है कि फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स का है, डबल जो है 8 बाइट्स का होता है। हम एक्यूरेट वैल्यू के लिए डबल का यूज़ करते हैं, ये पूरी वैल्यू देता है। जैसे कि हमने डबल में लिखा वेट, डबल वेट इज इक्वल टू 56.998888। अब जैसे कि हम प्रिंट कराते हैं फ्लोट को डबल को, तो देखते हैं हम क्या डिफरेंस आता है। हमने यहाँ पर प्रिंट कराया प्राइस और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हम वेट। यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लोट में, जैसे कि इसमें अगर हम देते हैं 00000 तो देखते हैं 00 प्रिंट होता है कि नहीं होता है। ये
अगर आप डबल में देते यही तो पूरा डबल प्रिंट होता है। फ्लोट का प्रिसीजन होता है 7 डेसिमल डिजिट्स तक, जबकि डबल का जो है वो प्रिसीजन होता है 15 डेसिमल डिजिट्स तक। अभी हम देखते हैं कैरेक्टर को, जिसके अंदर आता है कैर। कैर जो होता है वो होता है 2 बाइट्स का। इसमें हम कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि हमको ग्रेड देना है तो उसके लिए हम कैर का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम देंगे ए। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ग्रेड। ए प्रिंट हो गया। फिर आता है बुलियन। बुलियन हम यूज़ करते हैं जब हमको ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ देनी होती है, जैसे कि हमको देखना है इज जावा फन। जब हमको सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए होती है तभी हम यूज़ करते हैं बुलियन का। हमेशा ट्रू या फॉल्स का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। इसको प्रिंट कराते हैं हम इज जावा फन। तो ये प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं उसमें आते हैं स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस और इंटरफेस। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट या रेफरेंस स्टोर करते हैं, ना कि एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली स्टोर करते हैं। मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है जहाँ वो वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है। सबसे पहला आता है स्ट्रिंग, जिसे हम बनाते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू प्रिया। इसे प्रिंट कराते हैं हम। यहाँ नेम वेरिएबल के अंदर प्रिया स्टोर नहीं है, बल्कि नेम एक रेफरेंस रहता है उस मेमोरी लोकेशन का जहाँ प्रिया नाम का ऑब्जेक्ट बना है। प्रिमिटिव टाइप जो होते हैं वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव टाइप जो होते हैं हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं और उनका रेफरेंस स्टैक के अंदर रखा जाता है। स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है जो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस स्टोर करती है, जैसे कि नाम, सेंटेंस या कोई भी टेक्स्ट इसमें आप स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब एक बार क्रिएट हो गई तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप मॉडिफाई करते हो तो एक न्यू स्ट्रिंग बन जाती है। सेकेंड आता है एरे। एरे जो होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ को हम स्टोर करा सकते हैं। एरे हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। क्लास को हम पढ़ चुके हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जिससे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके अंदर वेरिएबल्स, फील्ड और मेथड्स होते हैं। इंटरफेस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मेथड डिक्लेरेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराती है उसे इन मेथड्स का कोड लिखना पड़ता है। इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होती हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको जो इंटरफेस की जो क्लास है उसको हमको इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है दूसरी क्लास में। इंटरफेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देख लिया है। अभी हम देखेंगे नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। जावा में नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेरिएबल के नाम में आप लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, स्पेस अलाउड नहीं होते हैं वेरिएबल के नाम में। जावा जो है वो बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे नेम जो लिखा है वो स्मॉल लेटर में लिखा है और अगर इसी को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कीवर्ड्स जैसे होते हैं, जैसे स्ट्रिंग कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, इनको आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने बनाई स्ट्रिंग, अगर मैं इसमें यहाँ पे नाम देती हूँ क्लास और फिर मैं यहाँ देती हूँ क्लास, तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है क्योंकि क्लास जो है वो कीवर्ड है। आप किसी भी वेरिएबल के नाम में कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हमें मीनिंगफुल नाम दीजिए, जैसे कि नेम हुआ, टोटल मार्क्स हुआ, प्राइस हुआ, वेट हुआ, ऐसे। तो आज हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल्स को, डेटा टाइप्स कितने होते हैं और जावा मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे जावा टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स, जिससे हम डेटा पर कैलकुलेशन और कंपैरिजन करना सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।